पर की घटना है। महाराज जी कलयुग में अष्टछाप के भक्त कवियों में श्री गोसाई विठलनाथ जी के एक शिष्य हुए श्री स्वामी गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा कहते हैं। एक गांव है ब्रज का आंतरी, आंतरी गांव के रहने वाले सनाढ़ विप्र कुल के बालक थे और इनके पिता महाराज बड़े प्रतापी थे। गोविंद स्वामी के पिताजी बड़े प्रतापी थे, अनेक राजाओं के राजगुरु थे। बड़ी जजमानी, बड़ी पुरोहिताई थी उनकी। तो उनको स्वामी गोविंद जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वामी। स्वामी विशेषण लगता था इनके। पिताजी को भी स्वामी, दादा परदादा को भी स्वामी, स्वामी जी कहते थे लोग। पिता के दिवंगत होने पर इनकी माँ इनको लेकर ब्रज में आ गई थी, बड़ी भक्ता थी। तो महाराज जी गोविंद स्वामी के साथ भगवान खेलते थे। श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष खेलते थे गोविंद स्वामी के साथ। एक बार ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा जानते हैं? अब उसका एक दूसरा रूप है क्रिकेट। वो गुल्ली डंडा जैसा ही है। आप लोग में से कोई बचपन में गुल्ली डंडा खेले? देखो, सबसे पहले पारिक जी ने हाथ खड़ा किया, पारिक जी खेला, वो भी खेले। अब गुल्ली डंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और महाराज जी बड़े दुख की बात है, आज जो विश्व का बड़ा रोचक खेल हो गया क्रिकेट, हमने सुना है उसकी जो बॉल होती है, गेंद होती है, उस गेंद में चमड़े का प्रयोग होता प्रयोग कि नहीं चमड़े का? बोलो, हम गलत बोल रहे हैं तो हमको बता देना। और चमड़े में भी महाराज जी जीवित वृषभ के पृष्ठभाग का जो कठोर चमड़ा होता है उसका प्रयोग होता उसमें। ये बात सबको जानकारी में नहीं है, पर ये एकदम सही है। उसके पृष्ठभाग में जो पुट्ठे होते हैं ना वृषभ के, बैल के, वो पुट्ठे कठोर होते हैं। उस पुट्ठे के चमड़े से उसको मढ़ा जाता है, उस बॉल को। वो स्लिप नहीं होती है। उसको चूमते हैं, चूमते ना बॉल को, चूमते नहीं है उसको। ठीक से प्रयोग करने से जीव भी लगाते हैं उसमें। एक तरह से समझो लार लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, जीव लगाते हैं, और फिर उसको चूम करके ऐसे प्रहार करते हैं, फेंकते हैं। महाराज जी खेल भी ऐसे आरंभ हुए कि जिन खेलों से हिंदुत्व नष्ट हो जाए। एक वैश्य परिवार का बालक खेल में बहुत प्रतिभाशाली था, आगे बढ़ा तो उसके खेल सिखाने वालों ने कहा, सच्ची बात बता रहे हैं देवराम जी, तो उसके पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा कि इसको अशुद्ध चीज खिलाओ, अंडे खिलाओ, मांस खिलाओ, तो ये आगे अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा, पीछे पड़ के। तो हम गए तो उन्होंने, परिवार ने कहा हमारे जैसे ऐसी समस्या है, क्या करें? मैंने उनको कहा भैया विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नहीं बनाओ, वैश्य है, घर का काम धंधा संभलवाओ, धर्म को बचाओ। ये क्रिकेट की बॉल छूने योग्य नहीं है। उसके मुंह से, उसी बच्चे ने बताया कि गुरुजी मुंह से भी लगाते हैं और उसको जीभ भी लगा देते हैं। इतनी बुरी चीज है। खेल के नाम पर ऊटपटांग चीज खिलाई जा रही है। वो शुद्ध शाकाहारी परिवार का बालक, ये स्थिति है। तो गुल्ली डंडा पुराना खेल है। वो गुल्ली डंडा ठाकुर जी खेल रहे थे गोविंद सखा के साथ। तो
ठाकुर जी ने गोविंद को खूब दौड़ाया और अपना दाव ले लिया। और जब गोविंद की बारी आई ठाकुर जी से अपना दाव लेने की, तो ठाकुर श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे, ठाकुर जी मंदिर में घुस गए। तो पीछे से गुल्ली लेकर दौड़े गोविंद, और गुल्ली लेकर दौड़े, और ठाकुर जी तो मंदिर में घुस रहे थे, तो ठाकुर जी तो जल्दी दौड़ के मंदिर में चले गए, और उन्होंने गुल्ली मारी ठाकुर जी को थी, पर ठाकुर जी को नहीं लगी, ठाकुर जी तो भीतर चले गए। जो मुखिया जी थे ठाकुर जी के पुजारी, उनको गुल्ली लगी। गुल्ली इसलिए मारी गोविंद ने कि मंदिर में अपरस सपरस का विचार है, हमको घुसने नहीं दिया जाएगा, हमारी गुल्ली तो घुसेगी मंदिर में, खूब घुसेगी, बढ़िया से चोट करेगी ठाकुर जी को। तो गुल्ली मारी, लेकिन वो भाग्य की बात है वहां तक नहीं पहुंच पाई, पुजारी को लगी। तो पुजारी ने पूछा ठाकुर जी से कि जय जय क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये गोविंद ने गुल्ली मारी है। पुजारी को बड़ा गुस्सा आया कि हम अपरस में सेवा करते हैं और गुल्ली तो पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी जगह पर भी गिर जाती है, बच्चे तो उठा लेते हैं उसको, कोई भेदभाव रखते नहीं। अरे नाली में पड़ी हुई गुल्ली उठा लेते हैं बच्चे खेल खेल में, और हमको छूने के लिए पूरा नहाना पड़ेगा। तो पुजारी बोला हमारा सपरस तो हो ही गया, स्नान तो हमको करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी गोविंद की पूजा कर दें। तो 5-7 थप्पड़ जड़ दिए गोविंद के मुंह पर, और स्नान करने पुजारी चले गए। स्नान करके फिर वस्त्र बदले मंदिर में गए, और गोविंद सख्या वेश में रास्ते में बैठ गए, डंडा लेकर के, गुल्ली डंडा भी तो होता ना, और बस वहीं बैठकर ठाकुर जी को गालियां बकने लग गए। लोग यही सोच रहे थे कि ब्राह्मण बेटा है, इसके पिता बड़े विद्वान थे, वेदों के शायद हो सकता है, ब्रह्मत्व जग गया हो, वेद मंत्र पाठ कर रहा हो। और वेद मंत्र कहाँ महाराज, वो तो पोत ले आयो भाज गमार, ये उनका पद है, गाली दे रहा था। गमार हमारा दाव लेकर चला आया, खेल किवार धस्यों घर भीतर, सिखे दियो लंगवार, अपने सेवकों को सिखा दिया कि मार पिटाई करो इसकी। अरे कबहू तो निकसेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार। अरे गोविंद प्रभु सो बैर किए थे, क्यों सो सुख सोवे यार। हमसे बैर करके तो सुखी नहीं रह सकता, सो नहीं सकता, सुखपूर्वक रह नहीं सकता। वेद शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवान से बैर करने वाला सुखी नहीं रह सकता। धन्य है भक्ति, गोविंद कह रहा तू हमसे बैर करके सुखी नहीं रह सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, क्या अद्भुत लीला है ब्रज की। ठाकुर जी को पीड़ा हुई कि भाई देखो मेरा सखा रूठ गया, अब रोज रोज खेलना तो उसी के संग है, कैसे हमारी क्रीड़ा होगी। तो जैसे ही ठाकुर जी को राजभोग आया श्रीनाथ जी को, तो ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे थे। मुखिया जी ने कहा ठाकुर जी आरोग नहीं रहे, ध्यान में नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी आरोग रहे। गुसाई जी को बुलाया, गुसाई श्री विठलनाथ जी, विठलनाथ जी ने मनुहार की कि जय जय, बड़े शुचिता से, बड़े भाव से आपके नैवेद्य को तैयार किया गया है, आप इसे क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप राजभोग क्यों अंगीकार नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा आज ये राजभोग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण प्यारा सखा गोविंद हमसे नाराज हो गया है, उसको मनाओ। और वो मुझे लाखों गालियां दे रहा है, मैं बाहर निकलूंगा तो पिटाई और ऊपर से करेगा।
इसलिए उसको बना के लाओ तब मैं कुछ खा सकता हूँ। उसको दुखी करके मैं चैन से सो नहीं सकता। गोसाई जी बोले तो बाहर क्यों जाओ, मंदिर में ही खेल लो, और मंदिर बंद हो जाए तो जगमोहन में थोड़ा उछल कूद कर लो। भगवान ने कहा कि खेल अकेले नहीं होता, खेल में तो कोई मित्र चाहिए, और गोविंद जैसा मेरा सखा है वैसा कोई ऐसा हमारा मित्र है नहीं, इसलिए मैं उसके साथ ही खेलूंगा, अकेले अकेले नहीं खेल सकता। गोसाई जी बोले हम तमाम खेल खिलौना रख, बल्लभकुल में बहुत खेल खिलौना रखे जाते ठाकुर जी के सामने। बोले नहीं नहीं, ये खेल खिलौने भी अपने मन से खेलना ठीक नहीं, हम तो उस गोविंद के साथ ही खेलेंगे। तो गोसाई जी के तो वात्सल्य की उपासना, गोसाई विठलनाथ जी बोले कि चलो भैया मैं ही मनाए के लाऊं। तो गोविंद को मनाने के लिए गुरु जी चेला को मनाने के लिए, गोसाई जी का शिष्य है वो गोविंद, उसको मनाने के लिए आए। तो गोविंद डर के मारे भागा। अभी हम नित्य गौ माता का दर्शन करने जाते हैं, और अच्छा लगता है सबको, जितने लोग यहाँ रहते हैं सबको गो दर्शन अवश्य करना चाहिए। संभव हो सके तो जिनकी सामर्थ्य है उनको गो परिक्रमा भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सौभाग्य पता नहीं जीवन में द्वारा कब प्राप्त होगा। इसलिए नित्य गो दर्शन, गो स्पर्श, गो सेवा, गो परिक्रमा यथासाध्य सबको करनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं मार्ग में, जय गो माता, जय गो माता, बड़ा अच्छा लगता है उनके, जय गो माता। तो उनको हमारे रामानंदास जी टॉफी देते, कहीं खरीद के नहीं लाए, कोई लेके आया तो देते टॉफी, बच्चे खुश हो जाते। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, त्यागी जी बैठे थे सामने, ओहो उनकी जटा देख के त्यागी जी की ऐसे भगे दो बालक, चिल्लाते जैसे प्राण उनके ब्रह्मांड में चढ़ गए हों, बड़ी जोर से चिल्लाते हुए बालक, और महाराज भागे, इतनी तेज से भागे, हम लोग तो नीचे उतर रहे थे, कितने जल्दी दौड़ के ऊपर चढ़ गए, ले टॉफी ले, कहाँ टॉफी लेने, वो तो डर के मारे भाग गए। बालक भोले होते हैं। उन्होंने महाराज जी को देखा और संतों इतने बड़े जटा वाले नहीं देखे। हमारे मन में आया कि चलो अभी तो त्यागी जी को, हमारे राघवेंद्र बाबा को देखते हैं, उनके तो और बड़े जटा हैं, तो और ज़्यादा रोता बेचारा बालक। तो गोसाई जी आए मनाने के लिए, लेकिन बालक गोविंद ने सोचा कि इनके मुखिया जी ने तो थप्पड़ लगाए 5-7, और अब ये बड़े महंत जी आए, ये तो पता नहीं क्या करेंगे, कितना पिटाई करेंगे हमारी, कितना मारेंगे पीटेंगे। इसलिए वो गोविंद बड़ी तेजी से भागा। अब गोसाई जी बेचारे इतना तेज नहीं दौड़ सकते थे, फिर वो भी पीछे पीछे दौड़े। गोसाई जी ने कहा कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? बोले आप मुझे मारोगे। अरे लाला गोविंद, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगा, तू हमारे निकट आ जा। अब तो गोविंद ने पहले तो विश्वास नहीं किया जल्दी, पर धीरे धीरे विश्वास में आए। दया आ गई थोड़ी कि बेचारे बड़े बूढ़े भाग रहे हैं हमारे पीछे। तो बोले अब मारोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुम चलो, तुम देखो मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको मारूंगा नहीं, चलो। मंदिर में श्रीनाथ जी ने बुलाया। इतना सुनते फिर नाराज हो गए। तेरे लिए ठाकुर होएगो, हमारे तो कछु ना है, हमने तो बातें कुट्टी कर ली है। हाँ, अब कबू न कबू तो मंदिर से निकलेगो ना बाहर, गारी दूंगो गारी, मार दूंगो मार, हमको काय को पिटवायो। गोसाई जी हंस गए, धन्य है प्रभु, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर कैसी मधुर लीला कर रहे हैं। तो गोसाई जी ने कहा कि अच्छा चलो, हमारी लाला ते गलती है गई, गोविंद तुम बता तुम कैसे मानोगे? तो गोविंद बोले कि मैं जाऊंगा तो मंदिर में आऊंगा जरूर,
वो अपनी भूल स्वीकार करे, और अपराधी की नज़र नीची होती है, ऊपर नहीं देखता है। हमसे ऊपर उठा के नज़र बात करी ना तो वहीं मारपीट हो जाएगी, फिर आप कुछ मत कहना। हाँ। हमसे नज़र नीची करके मिले तो अपराध क्षमा है, नहीं तो समझ लेना। एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी ने गोविंद से मिलने के लिए नज़र नीची की, आज भी श्रीनाथ जी की नज़र नीची है। श्रीनाथ जी की नज़र नीची है, देखा हमने, दर्शन किया, ऐसी नज़र है। दूसरा भाव ये है कि श्री ठाकुर जी अपने चरणों पर दृष्टि डाल रहे हैं, कह रहे हैं हे मेरे प्राण प्यारे अंशभूत जीवो, तुम आओ इन चरणों का आश्रय ले लो, तुम चाहे जैसे हो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक भाव ये, मानो नेत्रों को चरणों के ऊपर दृष्टि करके चरण शरण का उपदेश कर रहे हैं। महाराज जी तीसरा भाव है, ठाकुर जी कहते तुम मेरे हो जाओ, फिर हमको अपनों के दोष देखने का तो अभ्यास नहीं, हम तो नज़र नीची करके रखते हैं। हमारे पास रहो फिर भी हमारी नज़र तो नीची है, बस तुम हमारे हो जाओ, अच्छे से अच्छे हो तो हमारे, और खराब से खराब हो तो भी हमारे ही हो। भीतर से पक्का करके रखो मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, बस। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। हम श्रीनाथ जी के निकट ही हैं, बिल्कुल पास में ही तो हैं नाथ द्वारा, शायद 3 घंटे का रास्ता होगा, 2-3 घंटे का रास्ता होगा। काफ़ी समय से दर्शन भी नहीं हुआ। ठाकुर जी कृपा तो खूब कर रहे हैं, बार बार प्रसाद भेजते हैं, तो प्रसाद भेजने का मतलब है ठाकुर जी न्योता भेज रहे हैं कि आओ आओ आओ। महाराज जी पहला जो गो नवरात्रि महोत्सव हुआ था 2010 में हुआ था, 11 में हुआ था, 11 में हुआ था ना, तो हम नाथ द्वारा होते हुए आए थे, आपकी ही प्रेरणा थी। महाराज जी ने कहा था कि नाथ द्वारा होते हुए और श्रीनाथ जी को आग्रह करके कि आपको प्रथम गो नवरात्रि महोत्सव है और सुरभि यज्ञ है, आपको पधारना है। तो हम भी गए, ठाकुर जी को न्योता दिया हमने, और न्योता दिया तो हमको वहाँ के मुखिया जी ने मेवे का प्रसाद दिया, और ये कह के दिया, हमने कुछ कहा नहीं उनसे कि ये बिल्कुल मेवा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, गोवृत्ति है, इसको खाओ आप। फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गैया के दूध की रबड़ी है, ठाकुर जी को मंगला में भोग लगा, आप ले। एक कुल्हड़ दिया उन्होंने, वो लिया। हमारे साथ और भी थे, नहीं बाबा तू सब बांट देगा तो आप ही सब खाओ, भाई हम इतना नहीं खा सकते। फिर उसने महाराज जी एक लिफाफा दिया उस व्यक्ति ने, तो हम तो सोच रहे थे कि प्रसाद लाए इनको कुछ सेवा करेंगे, उन्होंने एक लिफाफा दिया, तो हमको बड़ा संकोच हुआ, मैंने कहा हम तो नहीं लेंगे भाई लिफाफा। तो वो व्यक्ति बोले कि बाबा हम गुजर हैं, और जब श्रीनाथ जी जतिपुरा से आए तो हम उनके संगई जतिपुरा से साथ साथ चल के आए हैं, तब से हमारे खानदानी सेवा है हमारी श्रीनाथ जी में। तो आप हमारे ब्रज के हो, आप गिरिराज जी के हो, चंद्र सरोवर के नाते, चंद्र सरोवर के नाते आप गिरिराज जी के हो, और आप हमारे बाबा हो, इसलिए हमारे मन में भाव आया है कि श्रीनाथ जी के सेवक की तरफ से यज्ञ में कुछ सेवा जानी चाहिए। तो बाबा हमने किसी भगत सेठ यजमान से नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत सेवा है, और मेरी नहीं, ये श्रीनाथ जी की ओर से सेवा है। हम देने लगे तो उसने लिया नहीं, लिफाफा हमने कहा रख लो, बाबूजी थे, मैंने कहा रख लो लिफाफा। उन्हें सोचा भैया अलग रखना है, यज्ञ नारायण की सेवा है। तो देखा महाराज जी 21,000 रुपये थे, 2011 की बात है, 21,000 रुपये थे उसमें। सामान्य सी धोती पहने, एकदम माने कोई धनाढ़ व्यक्ति तो नहीं। 2011 में 21,000, आज के तो 50,000 हो गए कि नहीं देवराम जी? आपके 50,000 हुए 2011 के? 21,000 आज के 50,000 नहीं हुए क्या? हो सकता उससे ज़्यादा हो गए हों, लेकिन कम से कम 50,000 तो हुए।
श्रीनाथ जी के नाम से सेवा की। इस श्रीनाथ जी की लीला है। तो हमारे मन में भी खूब भाव होता। कई बार तो मन में ऐसा आया कि हम एक रात जाएं, चले आ जाएं, दर्शन करके कथा के समय तक आ जाएं। लेकिन फिर चातुर्मास का एक मर्यादा है, नियम है, वो भी भगवान की ही बनाई हुई है, इसलिए मन में नहीं। तो खूब श्रीनाथ जी की चर्चा करते हैं तो मन में भाव जगता है, एक बार अपने ठाकुर जी को देख आवें। हैं हैं हाँ, मोहनदास जी याद करा रहे हैं। अतिथि सत्कार भी श्रीनाथ जी ने बड़ी कृपा की। तो श्रीनाथ जी नजर नीची करेंगे तो मिलेंगे। एक बार श्री गोविंद सखा और श्रीनाथ जी दोनों खेल रहे थे, और जब गोविंद खेलने आए ना महाराज जी, उसके पहले ठाकुर जी, एक कान्हा नाम का बालक था, वो जमादार परिवार से था, सफाई करने वाले उस परिवार का बालक था, लेकिन ब्रजवासी था, भक्त था। तो ठाकुर जी उसके भोलेपन पर उसके साथ भी खेलते थे, स्वपच के बालक के साथ। गोविंद ने देख लिया तो ठाकुर जी ने नेत्रों से इशारा किया उस कान्हा को, तू जल्दी चले जाए, ये कुछ ना कुछ बोलेगा उठपटांग हमसे। तो बेचारा चला गया। श्रीनाथ जी बोले, आओ गोविंद गले। बोले, भाई छुओ मत हमें। हाँ, तुमने अपने गुरु महाराज की क्रिया भ्रष्ट सब कर दी हैं। बताओ, गुरु जी तो अपरस सपरस का इतना विचार करते हैं और तुम बिल्कुल विचार नहीं करते हो। आज हमको मत छूना, चाहे जिसके साथ खेलते हो। ठाकुर जी बोले, चलो अब तो खेल में तो खेल है, उसका भाव बहुत शुद्ध है। गोविंद बोले, हमारा अशुद्ध है क्या? अरे ब्राह्मण के बेटा से नहीं खेल रहे, उसके खेल, भाई के संग खेलो, हमारे संग क्यों खेलो? बोले, वो नहीं, तुम्हारे संग भी खेलना है। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा चलो पंडित जी महाराज प्रायश्चित बताओ। तो बोले, हाँ अब तू लेन पे आयो, चल गोविंद कुंड में चल। तो गोविंद कुंड में ले गए और मंत्र पढ़ करके बोले लगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और गोविंदाय नमः करके हाथ धोते, जैसे गोविंदाय नमः, पीछे से धक्का दे दिया ठाकुर जी, ओम गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी तैर गए कुंड में और उन्होंने गोविंद को भी पैर पकड़ के खींच लिया, वो भी दोनों खेलने लगे। खेल तो खेल है। इसी बीच में मंदिर में श्रृंगार आरती का समय हुआ, ठंडी का समय था। जैसे ही मंदिर में टकोरा बजा श्रीनाथ जी में जतिपुरा में, फिर ठाकुर जी भागे मंदिर की ओर। गुसाई जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज आरती करने के लिए पधारे। उन्होंने देखा ठाकुर जी की पोशाक में से जल टपक रहा है, वस्त्र गीले हैं, उनमें से जल टपक रहा है। जय जय, आपको तो सूखे वस्त्र धारण कराए थे, इसमें से जल कैसे टपक रहा है? तो ठाकुर जी रोते हुए बोले कि आपने बहुत सिर पे चढ़ाए रखे हो गोविंद को, भाई ने धक्का दे दियो। अरे राम राम, गोविंद तो वस्तुतः बहुत मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, आप डांट देंगे उसको। तो आरती कैसे करें? इस स्थिति में तुरंत ठाकुर जी की पोशाक बदली, उनको सिगड़ी धराई, तपाया, बाद में आरती हुई। अब गोविंद आते थे, वहाँ पदगान भी करते थे। देखो विचित्र लीला, वहाँ बैठते थे कीर्तनिया में, और गोसाई जी सबको प्रसाद देते थे और सब गोसाई जी को साष्टांग करते थे, गुरुजी हैं। तो गोविंद ने जब महाराज जी प्रणाम किया तो गोसाई जी देखे नहीं उसकी ओर, नाराज है ना, ऐसे मुंह फेर लिया और भीतर चले गए। तो गोविंद पीछे पीछे गया, फिर साष्टांग किया, बोले जय जय, आप हमसे नाराज हो? कहाँ नाराज हैं?
रुष्ट हैं तुम्हारे ऊपर। क्यों? कहते तेरा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तेरे साथ खेलते हैं, और शीतकाल में हम कितनी उनको सौंठ पाक और क्या क्या खिलाते हैं, गर्म चीजें कि उनको गर्मी रहे, और तुमने ठंडी में कुंड में धक्का दे दिया, गोविंद कुंड में। बताओ कैसी तुम्हारे मन में तनिक भी भावना नहीं है। तब अच्छा अब समझ में आई है, तुम्हारे लाडले सपूत ने हमारी शिकायत कर दी होगी। पहले यही ते पूछो कि याकू मैंने धक्का काई को दियो। तो गोसाई जी पूछ रहे, जय जय ये क्या कह रहे हैं, क्यों धक्का दिया? ठाकुर जी कछु ना है भयो, मैं तो ऐसी वहां ठाड़ो हो, यानी पीछे तो धक्को दे दी। ए सारे झूठ बोले, बाहर निकसेगो ना फिर तो बढ़िया ते पूजा करूंगा तेरी। तब गोसाई जी समझ गए कि दोनों ही अपने अपने धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। एक सख्य के भाव में प्रतिष्ठित है, एक माधुर्य के भाव में प्रतिष्ठित है। इन दोनों के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बोले अच्छा अब तुम बताओ क्या बात थी? तो सारी बात बताई कि तुम्हारे मंदिर का आचार विचार रहा है, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो ठाकुर जी से गोसाई जी बोले कि भाई हम पोशाक बदल सकते हैं, आपको अग्नि से तपा सकते हैं, पर ये मित्रों की लड़ाई का फैसला हम नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार गोविंद के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे, तो बोले गोविंद कहाँ प्रभु आज्ञा करो। बोले तू ऐसा कर, तू घोड़ा बन जा। बोले ठीक है हम घोड़ा बन जाते हैं। तो ठाकुर जी उनके ऊपर कंधे पर चढ़ गए और लगाम की जगह गोविंद की चोटी भगवान ने पकड़ ली। टिक 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 चल घोड़ा चल, घोड़ा चल, ऐसे चला रहे। और गिरिराज जी में विचरण कर रहे। तो गोविंद ने कही कि जय जय आपने उतर जाओ, हमें लघु शंका लग रही है। बोले कर लग रही है तो कर दो लघु शंका, क्या परेशानी है? अरे बोले ऐसे थोड़ी, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कान पर जनेऊ चढ़ाएंगे, हाथ में जल लेंगे, तब लघु शंका जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं, हम तो आचारी विचारी हैं। तो ठाकुर जी बोले गोविंद यास में तू मेरो घोड़ा है और मैं तेरो सवार, तो घोड़ाए लघु शंका लगे तो सवार ते थोड़ी कहे कि तुमने एक उतर जाओ मैं लघु शंका करूंगा। तो जैसे घोड़ा करे वैसे तू कर दे। तो गोविंद भगवान की जैसी आपकी आज्ञा, वो खड़े खड़े लघु शंका करने लगे। तुम लोग मत करना इस तरह से, कथा सुन के नहीं, कथा सुन के कहो अब गुरु जी बता रहे हैं कोई बात नहीं, तो खड़े खड़े करेंगे। तो गोसाई जी से शिकायत कर दी महाराज जी कि देख आपके यहाँ भी आते हैं, प्रणाम करते हैं, कीर्तनिया में भी बैठते हैं। आओ महाराज। जय जय श्री राधे। हाँ हाँ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो लोगों ने शिकायत कर दी कि आप इतना आचार विचार करते हैं, आपके शिष्य होकर, इससे गुरु जी की बदनामी होती है। क्या होता है उनका शिष्य होकर बिल्कुल आचार शून्य है, खड़े खड़े लघु शंका कर रहा है। तो गोसाई जी ने कहा कि ठीक है हम समझा देंगे गोविंद को। गोविंद स्वामी आए, साष्टांग प्रणाम किया। जैसी साष्टांग प्रणाम किया तो गोसाई जी ने थोड़े रुष्ट होकर कहा गोविंद तुम्हारा जो वैष्णवता के विरुद्ध आचरण है उसको सुनकर हमें बड़ी पीड़ा हुई है।
कहा भगवान मेरे तो स्मरण में नहीं है क्या मैंने गलत काम किया। कि तुमने अमुक दिन की बात है, खड़े खड़े तुम लघुशंका कर रहे थे, अमुक अमुक लोगों ने देखा, वो भी तुम्हारे सामने बैठे, उन्होंने हमको बताया। अरे कम से कम हमारी लाज तो रखते, ब्राह्मण बालक हो, वेद पाठी हो, तिलक लगाते हो, तुलसी धारण करते हो, आचार विचार का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। तो गोविंद बोले कि गुरुजी महाराज, गुसाई जी महाराज, पहले एक बात बताओ, ये विधि निषेध शौचाचार मनुष्य के लिए हैं कि पशु के लिए हैं? गोसाई जी बोले ये पशु के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए ही है। तुम तो बड़े खानदानी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता पितामह बड़े विद्वान थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, तुम ऐसे समय से तुम्हारे सारे संस्कार हुए हैं और तुम कोई सामान्य नहीं हो, इसलिए तुमको कहा जा रहा है। बोले ये बात सब सांची है आपकी, पर उस समय हम गोविंद स्वामी नहीं थे, उस समय तो हम श्रीनाथ जी के घोड़ा थे, इसको श्रीनाथ जी कंधे पर चढ़े नहीं दिखाई पड़े, अब मैं लघुशंका करता दिखाई पड़ा। सारी बात बताई कि ठाकुर जी की ने आज्ञा करी कि घोड़ा को लघुशंका लगती तो सवार से कहता थोड़ी कि तुम उतर जाओ मैं लघुशंका करूँगा, डोल डाल जाऊँगा लघुशंका करूँगा, वो तो अपने सब काम कर देता, ऐसी तुम करो। तो हमने तो भैया भगवद आज्ञा का पालन किया। गोसाई जी बोले भैया वेद भी भगवान की आज्ञा ही है और साक्षात भगवान आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए अब गोविंद की शिकायत हमारे पास लेके मत आया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो खेलन में को का को गुसैया